नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्म पानी के टब में बिठा के किडनी ठीक करने का दावा करने वालों के बारे में। कैसे किडनी ठीक होता है। मेरे एक पेशेंट का क्रिएटिनिन 10 हो गया, उसको डायलिसिस एडवाइस किया, वो नहीं माना, वो चंडीगढ़ गया। उसने कहीं से देख लिया सोशल मीडिया पे, फिर वहाँ पे उन्होंने उसको ये थेरेपी दी, हॉट वाटर थेरेपी, गर्म पानी के टब में बिठा के। उसका क्रिएटिनिन 7 हुआ, वो खुश हो गया। 15-20 दिन बाद वो मेरे पास इमरजेंसी में आता, सांस फूल रहा था, क्रिएटिनिन वापस 11, एडमिट करके डायलिसिस करना पड़ा। तो अब बताइए, क्या उस पेशेंट का किडनी ठीक हुआ था उस गर्म पानी के टब में बैठने से? नहीं, देखो, उसका किडनी नहीं ठीक हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भी डायलिसिस ही किया। उन्होंने स्किन का डायलिसिस किया, लेकिन पेशेंट को नहीं बोला कि हम आपका डायलिसिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को बोलते कि हम भी आपका डायलिसिस करेंगे स्किन वाला, तो वो भाग जाता। वो डायलिसिस से तो डर के आया था। ये लोग एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, जब डायलिसिस का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसको डाइफोरेसिस पद्धति बोलते हैं। गर्म पानी के टब में बिठाएंगे, स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहेगी। उसके लिए क्या करेगी, स्किन की जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलिका है, वो चौड़ी हो जाती है, उनमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है। और उस पसीने के साथ साथ जो ब्लड में आपके जहर इकट्ठे हो गए, यूरिया और क्रिएटिनिन, वो भी निकल जाते हैं और एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। और हमारे डायलिसिस में भी यही होता है, एक्स्ट्रा पानी और ये जहर बाहर निकालते हैं। फिर वो पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन चेक करेंगे, वो कम आ जाएगा, पेशेंट को बोलेंगे देखो आपका किडनी सही हो गया, इसलिए आपका क्रिएटिनिन कम हुआ है, तभी तो कम हुआ है यूरिया, किडनी सही हुआ है। तो किडनी सही नहीं हुआ, उन्होंने भी डायलिसिस ही किया है। दूसरा, थोड़ा एक फ़ायदा भी उस पद्धति में क्या होता है, पेशेंट के जो किडनी के पेशेंटों के इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें मसल्स में पेन और स्टिफनेस रहती है। लेकिन ये जो गर्म पानी में बैठता है ना, वो इसे गर्म पानी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। अपने कभी चोट लग जाती है तो गर्म पानी के कपड़े से अपन उससे करते हैं, सेक करते हैं, उससे आराम मिलता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह काम करता है। तो सीकेडी जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो इससे मसल्स का स्पाज्म कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो पेशेंट को थोड़ी वेलबींग आती है। तो उसको लगता है कि ये मेरा किडनी ठीक हुआ, उसी से मेरा यूरिया कम हुआ और उसी से मेरी मसल्स के पेन कम हुए, जबकि ऐसा नहीं है। इससे किडनी नहीं ठीक होता है। ये भी एक तरह का डायलिसिस है, जिसे स्किन डायलिसिस है, बहुत पुराना डायलिसिस है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यही इतना इफेक्टिव होता तो फिर नई डायलिसिस का इजाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे से अगर कभी आपके परिवार में, दोस्तों में या कहीं जानकारी में किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, परमानेंटली किडनी फेल हो जाता है, उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहता है कि नहीं मैं तो इस पद्धति में जाऊंगा, इससे मेरा किडनी सही हो जाएगा, तो उसको समझाए कि तो भाई इससे किडनी सही नहीं होता, ये भी आप एक डायलिसिस ही है, ये बंद करोगे वापस क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस पद्धति से किडनी नहीं सही हो सकता, यूरिया क्रिएटिनिन तो कम हो जाएगा, जिसकी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है।